आप अपने लिए 110 सीसी सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक सर्च कर रहे हैं और दोनों और प्रोडक्ट भी आपको होंडा का ही चाहिए और कंफ्यूज है इन दो बाइक्स के बीच में, जहां एक साइड हमारे पास 110 सीसी सेगमेंट में होंडा लीवो आती है, वहीं दूसरी साइड हमारे पास 110 सीसी सेगमेंट में सीडी 110 आती है। दोनों ही बाइक्स में आपको सेम इंजन देखने को मिलता है, सेम पावर मिलती है, लेकिन आपको जहां डिफरेंस आता है कि आपको एक साइड आपको स्पोर्ट्स लुक चाहिए या आपको सिंपल लुक चाहिए, इसी में आप कंफ्यूजन है आपके मन में बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम दोनों ही बाइक्स के अंदर मेगा कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम इनके फीचर्स में को भी डिस्क्राइब करेंगे, इनके पावर को भी डिस्क्राइब करेंगे, प्राइस में कितना दोनों बाइक्स के अंदर आपको डिफरेंस मिल जाता है। इन सब चीजों को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है रूल्स ऑन व्हील्स। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल रूल्स ऑन व्हील्स के नाम से आता है। बात करें कलर ऑप्शंस की तो मल्टीपल कलर ऑप्शंस के साथ कंपनी ने ये बाइक मार्केट में अवेलेबल कराई है। दोस्तों बात करते हैं 360 व्यू की, तो ये है इन बाइक्स की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, ये है इन बाइक्स की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इन बाइक्स की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये देखिए, ये है इन बाइक्स की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। देखिए दोनों ही बाइक्स की फ्रंट प्रोफाइल को कवर कर लेते हैं। फ्रंट से देखने में सीडी 110 काफी सिंपल और टफ नजर आती है, वहीं अगर लीवो की बात करें तो ये आपको काफी स्पोर्टी और एडवांस नजर आती है। वाइजर में आप देख सकते हैं लीवो के अंदर हमें वाइजर दो पीस में देखने को मिलता है, यहाँ विंडशील्ड ऑफर की गई है, यहाँ बॉडी कलर का आपको वाइजर मिल जाता है। सीडी 110 के अंदर आपको ये काफी सिंपल और सिंगल पीस का देखने को मिलता है। यहाँ पर होंडा को मेंशन किया गया है दोनों ही जगह पे। हेलोजन की हेडलाइट का सेटअप आपको यहाँ पर हेलोजन का मिलता है, सीडी 110 के अंदर भी हेलोजन का मिलता है। जो चेंज है वो ये है कि टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो लीवो के अंदर ये आपको व्हाइट ग्लास के साथ हेलोजन के मिलते हैं, जबकि सीडी 110 के अंदर ये आपको येलो ग्लास के साथ हेलोजन के मिलते हैं। नीचे नंबर प्लेट का सेक्शन मिलता है, ये देखिए। बॉडी कलर आपको यहाँ पर मैट फिनिशिंग के साथ फाइबर का मिलता है। फ्रंट मडगार्ड यहाँ पर आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ फ्रंट मडगार्ड मिलता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों बाइक्स के अंदर। दोनों बाइक्स में आपको रिफ्लेक्टर ऑफर किए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर भी, और सीडी 110 के अंदर यहाँ पर भी, ये देखिए। दोनों बाइक्स के अंदर जो दूसरा चेंज है वो ये है कि लीवो के अंदर आपको 5 स्पोक अलॉय व्हील आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलता है, जबकि सीडी 110 के अंदर ये आपको 5 स्पोक सिल्वर कलर का आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। इसमें आपको डिस्क ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि सीडी 110 के अंदर आपको डिस्क ऑप्शन नहीं मिलता है। ये दो वेरिएंट में अवेलेबल होता है और वो एक वेरिएंट में ही आती है। कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट टायर का की प्रोफाइल नजर आती है। टायर की बात करें तो एमआरएफ कंपनी का दोनों बाइक के अंदर आपको एमआरएफ कंपनी के ही टायर मिल जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इनका दोनों ही बाइक का जो टायर साइज है वो आपको 80-118 का ही आपको लीवो के अंदर मिलता है, जबकि 80-118 का ही आपको सीडी 110 के अंदर देखने को मिलता है। जो फ्रंट ब्रेक सिस्टम है ये आपको 240 mm का मिल जाता है, सीडी के अंदर ये आपको 130 mm का मिलता है। बाइक्स के हैंडल कंट्रोल्स को कवर कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से सीडी 110 का व्यू नजर आता है, कुछ इस प्रकार से लीवो का व्यू नजर आता है। सीडी 110 की बात करें तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में हाई बीम लो बीम स्विच मिलता है, यहाँ पासिंग स्विच नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है, यहाँ हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट साइड में यहाँ इंजन किल स्विच स्टार्टिंग स्विच के साथ रेड कलर का मिलता है। मीटर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से व्यू नजर आता है। यहाँ पर मल्टीपल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर ओडोमीटर स्पीडोमीटर पूरी तरह से एनालॉग मिलता है। राइट साइड में यहाँ पर फ्यूल का गेज मिल जाता है, यहाँ हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर मिलता है, यहाँ टर्न इंडिकेटर का इंडिकेटर मिलता है, और यहाँ पर न्यूट्रल का इंडिकेटर, यहाँ चेक लाइट का इंडिकेटर। फ्यूल टैंक आपको सिंपल डिजाइन में मिलता है और ये आपको स्टिकर में मिलता है, इसमें आपको 3D में बैजिंग नहीं मिलती है। राउंड शेप पेट्रोल कैप मिल जाता है। कुछ इस प्रकार से सिंपल कीज नजर आती है, होंडा का लोगो और नाम को मेंशन किया गया है। नीचे E20 का सपोर्ट मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.1 लीटर की मिलती है। सिंपल सीट मिल जाती है, काफी वाइड इसमें कैरियर भी ऑफर किया गया है, जिसमें आप एक्स्ट्रा जो लगेज है वो कैरी कर चल सकते हैं। लीवो की बात की जाए तो लीवो का व्यू कुछ इस प्रकार से नजर आता है। राइट साइड में भी लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई पासिंग स्विच नहीं मिलता है, यहाँ हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, यहाँ टर्न इंडिकेटर का स्विच मिलता है, यहाँ नीचे हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट साइड में यहाँ
रेड कलर का इंजन किल स्विच स्टार्टिंग स्विच के साथ मिलता है। कुछ इस प्रकार से इसकी सिंपल कीज नजर आती है। मीटर इसमें सेमी डिजिटल मिलता है दोस्तों, ये देखिए इसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। राइट साइड में स्पीडोमीटर और आपको एनालॉग मिलता है। बीच में यहाँ न्यूट्रल का इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर का इंडिकेटर, चेकलाइट का इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर आपको टाइम देखने को मिलता है, फ्यूल का जो रेशियो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अपनी जो इसकी ट्रिप है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ लीवो की बैजिंग मिल जाती है, सिंपल कीज नजर आती है। यहाँ पर हैंडल के ऊपर, हैंडल बार जो है इसके ऊपर भी होंडा का लोगो देखने को मिलता है। काफी स्टाइलिश इसमें इसकी जो फ्यूल टैंक है वो देखने को मिलता है। गार्निश काफी खूबसूरत लगते हैं। इस बाइक को काफी कम बजट की होने के बाद भी स्पोर्टी बनाता है। E20 का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही बाइक के अंदर सेम डिजाइन का ही आपको पेट्रोल का जो कैप है वो नजर आता है। सीट इसमें सिंगल मिलती है, स्प्लिट सीट ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि इसमें हल्का सा कर्व दिया गया है राइडर की जो सिटिंग पोजीशन है वो काफी बेहतर बनाने के लिए। इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 9 लीटर की मिलती है। इन बाइक्स की लेफ्ट प्रोफाइल को कवर कर लेते हैं। लीवो की बात करें तो लीवो में यहाँ पर पेट्रोल टैंक के साथ हमें गार्निश देखने को मिलती है। काफी स्टाइलिश पेट्रोल टैंक है और स्पोर्टी लुक बनाता है। इसमें आपको 3D में आपको होंडा का लोगो और होंडा के नाम को मेंशन किया गया है, जबकि CD 110 के अंदर आपको सिंपल पेट्रोल टैंक नजर आता है। इसमें आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और ये आपको स्टिकर में मिलता है, नाम और लोगो। ये आपको 3D में नहीं मिलता है, जबकि लीवो के अंदर ये आपको 3D में मिलता है। नीचे यहाँ पर सेंटर पैनल के ऊपर भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है। लीवो की बैजिंग मिल जाती है। मैग्नेट कवर के ऊपर होंडा का नाम मेंशन किया गया है। सिंगल हॉर्न इसमें मिलता है। यहाँ ब्रेक शिफ्ट पेडल मिल जाता है। राइडर फुटरेस्ट नॉन फोल्डेबल मिलता है। रियर पैसेंजर फुटरेस्ट फोल्डेबल मिल जाता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार से मेन स्टैंड नजर आता है। फाइबर का आपको कंप्लीट फुल कवर के साथ आपको चेन कवर मिलता है। यहाँ पर जो आपका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ये आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। वहीं CD 110 की बात की जाए तो CD 110 के अंदर भी यहाँ पर आपको मैग्नेट कवर के ऊपर होंडा को मेंशन किया गया है। इसमें इंजन आपको डबल टोन में मिलता है, जबकि लीवो के अंदर ये आपको इंजन एक कलर में मिलता है, ब्लैक टोन के साथ में। नीचे यहाँ गियर शिफ्ट पैनल मिल जाता है। राइडर फुटरेस्ट नॉन फोल्डेबल मिलता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ मिलता है। सेंटर पैनल पे यहाँ पर आपको स्टिकर में CD 110 की बैजिंग मिल जाती है। सिंगल हॉर्न इसमें भी देखने को मिलता है। इसमें भी आपको कंप्लीट कवर आपको फाइबर का देखने को मिलता है। इसमें जो बदलाव है वो ये है कि इसका जो सस्पेंशन है वो आपको नॉन एडजस्टेबल मिलता है। राइडर फुटरेस्ट रियर पैसेंजर फुटरेस्ट भी आपको फोल्डेबल मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पर रियर पैनल के नीचे भी आपको स्टिकर मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको लॉक का सेक्शन मिलता है, यहाँ से इस सीट को ओपन करने के लिए। लीवो के अंदर भी यहाँ पर आपको रियर पैनल के नीचे यहाँ पर इसमें यहाँ नीचे मिलता है लॉक का सेक्शन, जिससे आप अपनी बाइक के सीट को ओपन कर सकते हैं। ये दोनों बाइक्स की रियर प्रोफाइल को कवर कर लेते हैं। CD 110 की बात करें तो रेबरल काफी वाइड इसमें देखने को मिल जाता है, क्रोम का मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको कैरियर भी ऑफर किया गया है। ये आपको सामान कैरी करने में भी हेल्प करता है और साथ में ये आपको प्रोटेक्शन का भी काम करता है, क्योंकि ये आपकी टेल लाइट को प्रोटेक्ट करता है। जबकि लीवो के अंदर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर जो रेबरल है ये सिंगल पीस का छोटा सा मिलता है। इसमें किसी तरह का आपको कैरियर ऑफर नहीं किया गया है। यहाँ पर CD के अंदर एक CD 110 के ऊपर यहाँ पर आपको टेल पैनल के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट फिनिशिंग की आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको होंडा को मेंशन किया गया है। हेलोजन की हेडलाइट आपको रेड ग्लास के साथ मिलती है। टर्न इंडिकेटर्स आपको येलो ग्लास के साथ नॉन फ्लेक्सिबल मिलते हैं। नीचे छोटा सा आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। कुछ प्रकार से इसका फाइबर का पैनल देखने को मिलता है और ये इसकी रियर टायर की प्रोफाइल है। टेल पैनल की बात करें तो टेल पैनल पे यहाँ पर होंडा को मेंशन किया गया है। नीचे हेडलाइट का सेटअप जो है ये आपको काफी स्टाइलिश और स्पोर्टी लगता है। ये रेड ग्लास के साथ हेलोजन का मिलता है। नीचे यहाँ छोटा सा आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। नॉन फ्लेक्सिबल आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और ये आपको इसमें लीवो के अंदर ये व्हाइट ग्लास के साथ मिलते हैं हेलोजन के, जबकि CD 110 के अंदर ये आपको येलो ग्लास के साथ मिलते हैं नॉन फ्लेक्सिबल। यहाँ नंबर प्लेट का सेक्शन मिल जाता है। टेल पैनल फाइबर का देखने को मिलता है और कुछ इस प्रकार से इसकी रियर टायर की प्रोफाइल नजर आती है। जल्दी से दोनों बाइक्स की राइट प्रोफाइल को कवर कर लेते हैं। CD 110 की बात की जाए तो इसमें हमें रियर टायर आपको MRF कंपनी का बहुत हाई क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसमें आपको टायर साइज 80/118 का देखने को मिलता है। सिल्वर कलर का आपको 5 स्पोक अलॉय व्हील मिलता है। ब्रेक सिस्टम आपको 130 mm का मिलता है। वहीं लीवो की बात करें तो लीवो में भी आपको रियर टायर MRF कंपनी का ही मिलता है, सेम कंपनी का, और इसका टायर साइज भी आपको 80/118 का ही मिलता है। इसका जो अलॉय व्हील है ये आपको ब्लैक
थीम पर बेस मिलता है और 5 स्पोक के साथ ही मिलता है। कुछ इस प्रकार से इसका रेबल नजर आता है। सिंगल पीस का मफलर मिल जाता है। जो रियर सस्पेंशन है ये आपको CD 110 के अंदर नॉन एडजस्टेबल मिलता है, जबकि लीवो के अंदर ये आपको रेड कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है और ये एडजस्टेबल मिलता है। ये देखिए, ये इसकी एडजस्टिंग की पहचान होती है। ये देखिए सेंटर पैनल पे यहाँ पर आपको लीवो की बैजिंग CD 110 की बैजिंग मिल जाती है, साथ में ग्राफिक्स मिल जाते हैं। नीचे ESP की स्मार्ट पावर की बैजिंग मिल जाती है। रियर पैसेंजर फुटरेस्ट फोल्डेबल मिल जाता है। किक ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, होंडा को मेंशन किया गया है। राइडर फुटरेस्ट नॉन फोल्डेबल। ब्रेक पैडल, यहाँ पर आपको इंजन का गेज जहां से ऑयल के लेवल को चेक कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से इसका एग्जॉस्ट ये नजर आता है। वहीं लीवो की बात करें तो लीवो में भी यहाँ एग्जॉस्ट कुछ इस प्रकार से है, सिंगल मफलर के साथ आता है। रियर पैसेंजर फुटरेस्ट फोल्डेबल मिल जाता है। दोनों में ही सिंपल कलर का ही सिंपल डिजाइन में ही आता है, सॉरी। सेंटर पैनल में यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिश ग्राफिक्स मिल जाते हैं। लीवो की बैजिंग ESP स्मार्ट पावर की बैजिंग मिल जाती है। एक ऑप्शन मिलता है, होंडा का नाम मेंशन किया गया है। साथ में यहाँ पर आपको गेज मिल जाता है इंजन के ऑयल के लेवल को चेक करने। ब्रेक पैडल मिल जाता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न सेम है और काफी स्टाइलिश इसका पेट्रोल टैंक नजर आता है, जहां से इन दोनों बाइक्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोनों बाइक्स के इंजन की। दोनों ही बाइक्स हालांकि 110 सीसी सेगमेंट में आती है। बॉडी लाइन से भले ये दोनों अलग है, लेकिन इंजन लाइन की अगर बात करें तो दोनों सेम इंजन के साथ आती है। दोनों बाइक्स में हमें 109.51 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर FI इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है, जो 2 वाल्व के साथ में आता है। बात करें इसमें मिलने वाली मैक्सिमम पावर की तो 8.79 PS के साथ में 7500 RPM निकाल कर देती है। बात करें इसमें मिलने वाले टॉर्क की तो 9.30 न्यूटन मीटर के साथ में ये आपको 5500 RPM निकाल कर देती है। काफी रिफाइंड इंजन है और होंडा अपने माइलेज परफॉर्मेंस के लिए, लो मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है, जिस वजह से ये बाइक्स 110 सीसी सेगमेंट में काफी कस्टमर्स के बीच में रिलायबल भी है और एक बेहतर प्रोडक्ट साबित होती है। वारंटी की, माइलेज की और इसके सर्विस इंटरवल की। वारंटी की बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर आपको 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर की जाती है, जिसमें आपको 42,000 किलोमीटर को कवर किया जाता है। बात करें इसमें मिलने वाले माइलेज की तो CD 110 के अंदर आपको बहुत जबरदस्त 65 से 70 किलोमीटर का माइलेज ऑफर करती है पर लीटर में, जबकि लीवो की बात करें तो लीवो आपको 60 से 65 किलोमीटर का जो माइलेज है वो ऑफर करती है पर लीटर में। दोनों बाइक्स का माइलेज काफी जबरदस्त है, बट वो डिपेंड करता है आपकी रोड कंडीशन और राइडिंग कंडीशंस के ऊपर। बात करें इसमें मिलने वाले सर्विस इंटरवल की तो दोनों बाइक्स के अंदर आपको 3 फ्री सर्विस होंडा की तरफ से ऑफर की जाती है, जो 1 ईयर के टाइम पीरियड को कवर करती है, जिसका प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर जो आपका सर्विस इंटरवल का शेड्यूल है वो आपको शोरूम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब आप इस बाइक को परचेज करने के लिए शोरूम्स में जाएंगे। प्राइस की CD 110 की बात करें तो इसमें आपको सिंगल ही वेरिएंट ही देखने को मिलता है, बट मल्टीपल कलर्स के साथ आती है। जबकि लीवो की बात करें तो लीवो में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, जिसको आप CBS कह सकते हैं, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, और ये आपका टॉप मॉडल है जो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है, ये डिस्क ऑप्शन के साथ आता है। बात करें दोनों बाइक्स के मिलने वाली प्राइस की तो CD 110 में आपको 76,101 रुपया एक्स शोरूम मिल जाती है, वहीं 84,404 रुपये ये आपको कंप्लीट ऑन रोड मिल जाती है। वहीं लीवो की बात करें, हमारे पास डिस्क ऑप्शन अवेलेबल है तो हम इसी के प्राइस की बात करेंगे। 85,151 रुपये ये आपको एक्स शोरूम मिल जाती है, वहीं 1,04,335 रुपये ये आपको कंप्लीट ऑन रोड मिल जाती है। दोस्तों उम्मीद है हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है रूल्स ऑन व्हील्स। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल रूल्स ऑन व्हील्स के नाम से ही आता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।